हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने बीट क्लासेस पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? हेलो एवरीवन, बढ़िया है। तो आज हमारी जो हम सीरीज़ चला रहे हैं मैथ्स का माकूम, आज हम देखेंगे कुछ क्या सभी फॉर्मूलेज देखेंगे जो कि मेन पूरे चैप्टर को कवर करता हूँ। ऐसे सभी फॉर्मूलेज आज हम देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन पर क्वेश्चन बन सकता है, बट कवर कर लेंगे सभी फॉर्मूलेज की बेसिक्स लेके एकदम टॉप तक के सभी फॉर्मूलेज को आज देख लेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए इधर उधर भी नहीं देखना पड़ेगा। अगर एक बार आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो पूरे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है? करें, क्योंकि क्वेश्चन तो अभी तक हमने काफ़ी सारे कर ही लिए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लें जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर रहे हमारा, कि कोई डाउट ना रहे, कन्फ्यूजन नहीं रहे फॉर्मूले को लेकर। क्लियर है? तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से रेडी हैं तो लिख दीजिए सुपर डुपर रेडी, फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। रेडी हैं? जल्दी से इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले इंटीग्रेशन करेंगे, देन प्रोबेबिलिटी करेंगे, आफ्टर दैट इस टाइप से एक करके। अगर आज एक वीडियो में नहीं होगा तो दो वीडियो बना लेंगे, अदरवाइज एक वीडियो में जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हम। क्लियर है? चलिए तो फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के चैप्टर के फॉर्मूलों के साथ। चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस लिख रहे हैं सभी लाइन से, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ साथ में, या फिर बाद में रिकॉर्डिंग में भी, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला x पावर n dx। एक्चुअली मैं dx भी नहीं लिखूंगा और इक्वल में c नहीं लिखूंगा, वो आप अपने आप अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। x पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, पावर आगे आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी भाई। क्या होता है, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। क्लियर? जो भी पावर होगी उसमें प्लस वन हो जाएगा और पावर हो जाएगी, और वही पूरा पार्ट नीचे भी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर है ना? अगर कुछ इस टाइप का हो ax प्लस b की पावर n, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। बट याद रखिएगा अब हमें, क्योंकि ये तो लीनियर था, डिफरेंशिएशन पे कुछ आना नहीं था, x क्योंकि कोफिशिएंट क्या था इसका वन, बट यहाँ पर कोई एक फंक्शन था ax प्लस b, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ax प्लस b का, वो आएगा हमारा ax का a, b का 0, तो a आया डिफरेंशिएशन। जो भी डिफरेंशिएशन आएगा वो लिखना है हमें सर डिनोमिनेटर में, याद रखिएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद जो डिफरेंशिएशन आएगा फंक्शन का वो डिनोमिनेटर में लिखना है। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल का e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a, ये होता है ना log a बेस e। क्लियर है? कि अपॉन में आएगा, अपॉन में आता है 1 मिनट, e की पावर x अपॉन log a। क्लियर? एंड 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट हो जाता है ये हमारा log x। क्लियर है? एंड और सर ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट। इसके बाद और तो है नहीं कोई। क्लियर? इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है मेनली, तो ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे देख लीजिए log x का होता नहीं है डायरेक्ट, और हमारा किसी का होता नहीं है। क्लियर है? यही हो जाएंगे मेनली जिसके हमें करना है। क्लियर? एंड एक और लिख लीजिए, कांस्टेंट देख लीजिए, आप लिख दे रहा हूँ मैं k, तो उसका आ जाता है के एक्स। कॉन्स्टेंट का ओनली एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसके भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कॉन्स्टेंट में, याद रखिएगा, वेयर के इज कॉन्स्टेंट। क्लियर है? नाउ साइन एक्स कॉज एक्स टेन एक्स कॉट एक्स कोजेक एक्स सेक एक्स। क्लियर है? इन सभी के देख लेते हैं पहले डायरेक्ट। साइन एक्स का माइनस कॉज एक्स, डिफ्रेंशिएशन से भी आप थोड़े इसको रिलेट कर सकते हो क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट होता है। कॉज एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स। कोजेक एक्स का क्या होता है सर? कोजेक एक्स का गलत हो गया ना, लग ही रहा था मुझे, ये सही तो है, सही है, सही सही सही, सॉरी। कोजेक एक्स का लॉग कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, एंड सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ये तो हुआ नॉर्म डायरेक्ट साइन कॉस टेन कॉट कोजेक सेक, बट अब जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके
वो देख लेते हैं। जैसे कि यार इसमें ये गलती तो है यार, ये 1 मिनट को ही इसका होता है हमारा log sec x एंड ये होता है log sin x। क्लियर? अब सही है, थोड़ा सा बताते भी नहीं हो यार तुम लोग तो यार, मतलब बस ऐसे ऐसे करोगे। इंसान है, गलती सबसे हो जाती है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको थोड़ा सा। नाउ अब देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड वाले होते हैं, जैसे कि हमारा एक होता है sec स्क्वायर x का tan x, कोसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x, sec x tan x का sec x एंड कोसेक x कॉट x का माइनस कोसेक x। क्लियर है? ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले तो 6 हैं सिंपल, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक में, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर पावर 1 से बड़ी होगी, कुछ भी 1 से ज़्यादा होगी, पावर स्क्वायर क्यूब, तो नॉर्मल नहीं होता है। बट कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनके डायरेक्ट हो जाते हैं, अदरवाइज उनको सिंप्लीफिकेशन से करना पड़ेगा। क्लियर? जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे करते हैं कंटिन्यू। क्लियर है? इन्वर्स के और लिख लें भाई, यहाँ पर एक ही पेज पे आ जाएगा, काफ़ी सारा मीन्स एक ही बार में। इन्वर्स के देख लीजिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स 1/1 माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 sec इनवर्स x माइनस 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 कोसेक स्क्वायर x। क्लियर? ना अब कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अच्छे से ज़रूर इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि इन पर बेस डायरेक्ट आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, बट बीच बीच में मिड में कहीं पे यूज़ होगा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं फॉर्मूले एग्जाम के लिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फास्ट गाइस, फास्ट जल्दी से ले लीजिए। ले लिया है? चलिए इसको रफ करके देखते हैं, देन इसके आगे के फॉर्मूले। क्लियर है? मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे वाले फॉर्मूले देख लेते हैं कुछ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? 3 के पेयर्स हैं, 3 ये फॉर्मूले, 3 हो रहे हैं, 3 और टोटल 9 फॉर्मूले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो 10 के फॉर्म वाला है, तो 1/a tan इनवर्स x/a। क्लियर है? एंड ये हो जाएगा हमारा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। क्लियर है? एंड दिस वन इज 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर? याद रखिएगा किस में क्या आ रहा है, x माइनस a x/a, और एक में आ रहा है a प्लस एक्स a माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस लिखा हो तो पहले x माइनस वाला आएगा, या फिर नहीं तो a प्लस वाला आएगा। क्लियर है? अगर एक्स स्क्वायर माइनस मीन्स इस टाइप से समझिए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, a स्क्वायर नेगेटिव है तो ऊपर माइनस आएगा, a स्क्वायर पॉजिटिव है तो नीचे माइनस आएगा, बट ये तो याद रखना 10 से रिलेट कर। क्लियर है? इसके बाद 3 फॉर्मूले और ये आती हैं इंपॉर्टेंट, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? 3 ही केस बन सकते हैं, क्योंकि सर हो सकता है एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो, एक में ए स्क्वायर नेगेटिव हो और एक में दोनों पॉजिटिव हो। दोनों नेगेटिव वाला नहीं आएगा क्योंकि इसमें माइनस कॉमन आएगा, इसलिए। क्लियर है? इसका क्या हो जाएगा, साइन से रिलेट कर सकते हो उसको, तो साइन इनवर्स x/a ये हो जाता है हमारा डायरेक्ट log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log x माइनस सॉरी ये दिस वन माइनस प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? ये नोट करिए, फिर देखते हैं। आई थिंक यहाँ पर पॉजिटिव भी आएगा, प्लस साइन आएगा, 1 मिनट रुकिए, प्लस ही आना चाहिए यहाँ पे। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, लेट मी चेक। यस, कहा था प्लस ही आएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी
3 और 3, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एक बार इनको जरूर अच्छे से देख लीजिए, जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए। क्लियर है? 3 फॉर्म जो देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये हुए डिनोमिनेटर में नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि न्यूमिनेटर में हो तो नॉर्मल हो जाएगा इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में इस टाइप से होंगी, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट में हो तो इस टाइप से होगा, अगर न्यूमिनेटर में अंडर रूट में हो तो इस टाइप से होगा। देख लीजिए ये केस बन सकता है, ये केस बन सकता है, और ये, इसके अलावा और तो कोई बन नहीं सकता, बोलो हाँ कि ना? बन सकता है कि और कोई केस? यही 3 केस बनेंगे, या तो ये नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, और दोनों नेगेटिव होंगे तो वो फिर होगा नहीं। क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा हमारा x/2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, a² माइनस x², इसलिए। क्लियर है? इसका ये बस इनमें थोड़ा सा भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हो सकता है आप भूल जाएं, तो इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। अब ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर a² लॉग, अब ये पूरा एज इट इज़ ये वाला x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। वही लर्न तो तभी होते हैं फॉर्मूले जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन में जैसे यूज़ होते जाते हैं उस टाइप से याद भी होते जाते हैं, इसलिए इतना हो सके प्रैक्टिस करिए, वो फॉर्मूले लर्न करना है। तो यहाँ पर प्लस था तो प्लस साइन आ गया है, a² लॉग x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। क्लियर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9 फॉर्मूलेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चाहे ज़रूरत पड़े तो बार बार प्रैक्टिस करिए इन फॉर्मूले की, लेकिन इनको नहीं भूलना है। इन पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा, फिर आप बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, सर ने बताया था। क्लियर है? अरे बोलो ना। क्लियर है? जल्दी से नोट करिए इसको, फिर इसके आगे कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। क्लियर है ना? ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको रफ करके देखते हैं। एक्चुअली फॉर्मूले तो यही थे जो बेसिक थे इंटीग्रेशन के, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद मूव करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स पर। क्लियर है? चलिए जल्दी से मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले, जब तक आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आइए चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो कि हेल्पफुल रहती है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। सबसे पहले मान लीजिए कुछ इस टाइप का एक हमारे पास अगर आता है इंटीग्रेशन sin x डॉट cos x। क्लियर है? ये इंटीग्रेशन आया हमारा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो भाई देखिए, अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है, 2 फंक्शन देख रहे होंगे, एक फंक्शन ये sin x, एक है cos x। अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड है या डिवीजन से, चाहे जैसे 2 फंक्शन कनेक्टेड है बस प्लस माइनस से नहीं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से कनेक्टेड है 2 फंक्शंस, तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे? क्लियर है? तो उनको याद सेपरेट करने के केवल 2 मेथड हैं, 2 मेथड हैं सेपरेट करने के। फर्स्ट है सिंप्लीफिकेशन एंड सेकंड वन इज y लेट। क्लियर? लेट करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दोनों मेथड्स बता दे रहे हैं एक ही क्वेश्चन को, जिससे क्लियर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन से अगर हम इसको करना चाहेंगे तो क्या कर ले रहे हैं भैया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। क्लियर? 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया हमने ये, तो यहाँ पर 1/2, और ये हो गया हमारा 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x एंड सर हमें पता है sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos 2x एंड सर साथ में यहाँ पे देख लीजिए 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा डिवाइड में आएगा, हो गया माइनस का cos 2x y 4। ये हो गया सर सिंप्लीफिकेशन से। अब लेट करके कैसे करेंगे? लेट करके देख लीजिए, तो ये इसमें लेट करो कुछ ऐसा फंक्शन जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर उस फंक्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट हो वो पार्ट, मीन्स ऐसे हमें किसी को लेट किया कुछ, तो उसका डिफ्रेंशिएशन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए ऑलरेडी। दैट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ इस टाइप से, sin x को हमने लेट किया t, तो sin x डिफ्रेंशिएशन कर दे वो साइड, sin x का हो जाएगा cos x dx इक्वल्स टू dt। क्लियर है? तो अब इस फंक्शन में अगर आप थोड़ा सा नोटिस करिए, sin cos x dx की प्लेस पर आ जाएगा dt और sin x की प्लेस पर t, तो हो जाएगा t dt। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, t का हो जाएगा t²/2, बिल्कुल हो जाएगा। अब t की प्लेस पर क्या लेट किया था वो पुट कर देते हैं, sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये y2, तो इसको लिख सकते हैं sin² x y2। और आप कहेंगे सर आंसर तो मैच हो नहीं रहा, आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि अलग अलग उससे किए हैं, बट आंसर दोनों सेम हैं। क्या है भैया? आंसर दोनों सेम है। आप बताओ मैंने कोई दोनों में कुछ अलग किया क्या, गलती की है? बताइए, आप बताइए। सिंप्लीफिकेशन में 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को डिवाइड किया,
साइन 2x हो गया, इसका cos 2x अपॉन 2, तो यह क्या आंसर। इसमें इसको लेट के डिफ्रेंशिएशन किया, cos x dx की प्लेस पर dt, इसके प्लेस पर t, इसका इंटीग्रेशन कर दिया है, वैल्यू पुट कर दी है। क्लियर है, दोनों ही सही हैं, आप किसी से भी कर सकते हो। क्लियर है, आई होप क्लियर है। सेपरेट करने का कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, सेपरेट। क्लियर है, सेपरेट कैसे करेंगे फंक्शंस को, तो इस टाइप से सेपरेट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए करना हो, अदरवाइज फिर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्लियर है, कर दें तो फिर इसको रफ, चलिए इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट फिर। क्लियर है, नाउ अब सेकंड में क्या है हमारा, कुछ इस टाइप के फंक्शंस आ जाते हैं, लेट्स से log x, तो इसका हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल होता नहीं है। क्लियर है, मान लीजिए यहाँ पर x log x लिख लेते हैं, x log x। क्लियर है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो पॉसिबल है नहीं, दो फंक्शन है x और log x मल्टीप्लिकेशन में, तो और ये सेपरेट भी नहीं हो पाएंगे, ना सिंप्लीफिकेशन से ना ही लेट करके, तो ये होते हैं फिर थर्ड मेथड से, दैट इज़ कॉल्ड लीएट। लीएट एक होता है कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ा तो ही होगा आपने भैया, एग्जाम देने जा रहे हैं तो, है ना। लीएट में आपको पता भी होगा कौन किसको शो करता है, एल फॉर लॉगरिथम एंड आई फॉर इनवर्स एंड ए फॉर अरिथमेटिक and T for trigonometric and at last E for exponential। क्लियर है, तो इस टाइप से बनता है LIATE लीएट, लॉगरिथम, इनवर्स, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो उसके अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट सेकंड में ब्रेक करते हैं। यहाँ से हम मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट, जो भी पहला आएगा वो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। लेट से पहले लॉग, तो उसमें लॉग है, हाँ सर है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, बचा वाला सेकंड फंक्शन। फिर उसको चेक नहीं करेंगे, सेकंड ही होगा, क्योंकि जब एक हो गया हमारा फर्स्ट तो फिर दूसरा वाला तो सेकंड ही होगा। फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका डायरेक्ट देख लीजिए मेथड। मैं आपको एक फॉर्म बता देता हूँ, ऐसे पी फंक्शन, एक क्यू फंक्शन, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड। क्लियर है, डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं फर्स्ट सेकंड में, आप कर लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट एज इट इज रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस इंटीग्रेशन एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड प्लस सी। क्लियर है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं सॉल्व इसको, इंटीग्रेशन इस टाइप से होता है। क्लियर है, पी एज इट इज़, क्यू का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, पी के डिफरेंशिएशन और क्यू के इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट का, दो बार इंटीग्रेशन है, याद रखिएगा। तो इस टाइप से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी किसी में आपको डायरेक्ट log x दे दें, जिसका पॉसिबल नहीं है, तो उसमें आप साथ में 1 को लेट कर सकते हो, उसकी हेल्प से हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। लीड का कॉन्सेप्ट आता है मेनली लॉगरिथम, इनवर्स, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। और एक चीज़ बता दीजिए पहले मुझे, साइन इनवर्स x, साइन x एंड x पावर -2, इनमें से इनवर्स, अरिथमेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में बता पाएंगे कौन सा क्या है फंक्शन। देखिए इनवर्स में ओनली साइन इनवर्स वाले ही आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इनवर्स का। ट्रिग्नोमेट्रिक में ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक के आते हैं, और इनवर्स में तो ही क्या, और ये भी अरिथमेटिक का ही पार्ट है सर, ये अरिथमेटिक का पार्ट है। क्लियर है, अगर इनवर्स होगा, इनवर्स ओनली साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेकंड इनवर्स हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के सभी फंक्शन, अरिथमेटिक में एक्स की इस टाइप की इक्वेशन आती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक इस टाइप की। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, याद रखिएगा इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं, देखने को मिल सकता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर देखते हैं इसकी आगे वाली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ रही है, जल्दी से नोट करिए इसको। फास्ट गाइज, फास्ट, जल्दी से, चलिए इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट। क्लियर, नाउ अब किसी किसी में इस टाइप से होता है, ना तो लेट से हुआ, ना सिंप्लीफिकेशन से हुआ, ना लीड से होगा, फिर उसमें किससे होगा सर, पार्शियल फ्रैक्शन से। क्लियर है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, ये मीन्स इस टाइप से फंक्शन के बिना 1/न्यूमरेटर में
कुछ भी हो सकता है, बट x की पावर डिनोमिनेटर से छोटी ही होना चाहिए, याद रखिएगा। क्लियर है? अगर बराबर होगी या ग्रेटर होगी तो क्या करेंगे वो बताते हैं। क्लियर है? मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x+1 x+2, नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है सर पॉसिबल, तो उसको ब्रेक कर सकते हैं हम। सर इस फंक्शन को ब्रेक करते हैं इस फॉर्म में, a/x+1 + b/x+2। और फिर सर इसको सॉल्व करने का मेथड आई होप आपको क्लियर है। दो मेथड होते हैं अगेन, एक एक्स की वैल्यू को पुट करके और एक कंपेयर करके। क्लियर है? बता दें एक के लिए देख लीजिए, फिर सबके लिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन करना था इसका, तो हमने इसको इक्वल पुट किया a/ फर्स्ट पार्ट + b/सेकंड पार्ट। अब इसके डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा a x+2 + b, यहाँ जाएगा x+1। क्लियर है? फर्स्ट मेथड क्या कहता है, कंपेयर करिए कोफिशिएंट्स को। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं पूरा, ax 2a bx b, ये हो जाएगा y कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करके। तो यहाँ पर x का कोई वैल्यू दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मीन्स 0। यहाँ पर x के साथ क्या क्या है, a + b। ठीक है, एक ही हो गई। यहाँ पर कांस्टेंट 1, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 2a + b, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व कर लेंगे तो a एंड b की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड मेथड क्या कहता है, लेट करके। तो अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, लेट। अब पुट भी क्या करना है, ऐसी वैल्यू कोशिश करिए ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे कि एक पूरा पार्ट हमारा 0 जाए। लेट से अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और -2 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 = a -1 + 2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई है a। तो इस टाइप से b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं दूसरी वैल्यू पुट करके। क्लियर है? चलिए, इसलिए ये कॉन्सेप्ट हो गया छोटा सा, किस टाइप से सॉल्व करते हैं मैंने बता दिया है आपको। क्लियर? और फिर इसके बाद आप a एंड b की जो वैल्यू आ जाएगी तो इस पूरे प्लेस पे लिख सकते हैं इस टाइप से, 1/x+1, एंड यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी आ गई 2x+2, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्ट लॉग के टर्म में। क्लियर है? चलिए, ये था हमारा x+2। क्लियर है? नाउ सेकंड किस टाइप में आ सकता है देखने को मिल सकता है, x+1 x+2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अभी x+1 था x+2 था, अब x+1 है x+2 का होल स्क्वायर है, तो ये कैसे होगा, लीनियर होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, और लीनियर की प्लेस पे अगर पावर होगी तो उतने टर्म्स में ही हम डिवाइड करेंगे। कैसे, x+2 की पावर 2 है तो पहले x+1 आएगा एंड देन c/x+1 का होल स्क्वायर आएगा। क्लियर? टाइप से पावर जितनी पावर होगी उतने टाइप्स हम उसको बढ़ाते जाएंगे। आई होप क्लियर होगा आपको ये। थर्ड हमारा क्या आएगा, यहाँ पर x² + 1 x² + 2 मीन्स एज ए फैक्टर्स, जो कि फैक्टराइज नहीं हो रहा है लीनियर फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में फैक्टराइज नहीं है उनको पॉसिबल, तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे x² + 1 है तो उसके लिए आएगा ax + b अपॉन x² + 1 प्लस cx + d अपॉन x² + 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे अगेन वही मेथड से, फिर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? हाउ, 3 ही है इसमें आई थिंक, और एक ही हो गया, ये हो गया, ये हो गया है। यस, क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए पहले, और डिवीज़न वाला देख लीजिए। मान लीजिए किसी में हमारा इस टाइप से गिवन है x² + 1 अपॉन x² - 1, तो उसको सॉल्व करना है। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर x की सेम होती है या न्यूमरेटर में ज़्यादा होगी, अगर सर पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? अगर न्यूमरेटर में जो x पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल है या ग्रेटर है, तब हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। क्या होता है, पढ़ा भी होगा ये। न्यूमरेटर वाला पार्ट यहाँ आता है ब्रैकेट के अंदर और ये पार्ट यहाँ पर, और फिर इसको सॉल्व करना आता होगा डिवीजन मेथड से। कोफिशिएंट को सेम करना है पूरा पार्ट को, तो x² में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाए 1 का करेंगे, तो इस x1 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, x² × 1 x² -1 × 1 1, साइन अपोजिट माइनस प्लस, कैंसिल आउट 2 बचा है। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो कोशिएंट आया वो एज इट इज़ प्लस, रिमाइंडर पॉजिटिव होगा तो प्लस, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, 2/x² - 1। इस फॉर्म को इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया है, अभी हम नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इस टाइप से डिवीजन मेथड यूज़ होता है जब पावर हमारी इक्वल हो या ग्रेटर हो। क्लियर है? जल्दी से नोट करिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट।
क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगेन इंपॉर्टेंट, अगर इस फॉर्म में गिवन है फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर है। या तो इस फॉर्म में गिवन है फंक्शन, या फिर सर हमें इस फॉर्म में गिवन है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू। तो इसमें हम क्यू कहाँ से आ गया, ये सी। तो इसमें हम न्यूमरेटर को ब्रेक कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में ए देन मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस बी। तो इस फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे इसको, क्लियर है। ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे अपॉन ए की वैल्यू, साथ में ये मान लो सर ए की वैल्यू आ गई हमारी 1 एंड बी की वैल्यू आ गई 2। तो इस पूरे फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं फिर हम, ए की प्लेस पे 1, साथ में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2ax प्लस 2bx बी एक्स ओनली बी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर। अगर ये वाले फॉर्म में होगा, पहले ये वाला देख लो, चलो ना पहले ये देख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा बी 2 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर है। अब देखिए इसमें अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें कि जो भी पार्ट डिनोमिनेटर में लिखा है और उसको डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, जो भी पार्ट डिनोमिनेटर में लिखा है उसको डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है तो उसका डायरेक्ट हो जाता है लॉग। याद रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पार्ट डिनोमिनेटर में गिवन है कोई भी फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है तो डायरेक्ट लॉग के टर्म में लिख सकते हैं हम डिनोमिनेटर के पार्ट को। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, हो गया इसका। और इसका इंटीग्रेशन करना है तो फिर वही होल स्क्वायर फॉर्म करना पड़ेगा, वो आपको पता है, जो भी मैंने जस्ट फॉर्म लेता है 9 उसके यूज़ हो जाएगा, क्लियर है। मान लीजिए सेम इसी फॉर्म में अंडर रूट के फॉर्म में होगा हमारा, यहाँ पर क्या था 2ax प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये एज इट इज़ रहेगा हमारा 2ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर है। अब इसमें देखिए, इसमें अंडर रूट में है, अंडर रूट में कुछ पार्ट दिया है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है। सर अंडर रूट में कोई पार्ट है डिनोमिनेटर में, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। इसमें अगर अंडर रूट नहीं था तो डायरेक्ट लॉग में आ गया। अगर यहाँ पर अंडर रूट है बस साथ में नीचे में 2 और चाहिए, साथ में अगर नीचे 2 और मिल जाए तो बस बात बन जाएगी हमारी। अगर 2 होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 का डिवाइड, और डिवाइड वाले के साथ में पूरा ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, कुछ लेट मैट नहीं करना, डायरेक्ट डिनोमिनेटर अंडर रूट में टर्म गिवन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे साथ में 2 भी है, नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेना, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला एज इट इज और डिवाइड को पूरा साथ में लेके डायरेक्ट लिख देना फंक्शन, फिर सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मल होगा लॉग, अंडर रूट में होगा तो अंडर रूट में आएगा, क्लियर है। जल्दी से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे का, जल्दी से नोट करिए, क्लियर है। चलिए इसको रफ करके देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, इंटीग्रेशन में हमारा मेनली यही था, क्लियर। इंटीग्रेशन का हो गया। अब देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि मेनली आ सकता है, इन पर आना ही है, मतलब सीधे सीधे ये, क्लियर है। इंटीग्रेशन में यही था, और आपको इनमें कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसको रफ कर देते हैं। चलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे पहले फर्स्ट सबसे बेसिक प्रॉपर्टी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ए से बी लिमिट है डी एक्स, क्लियर है। तो उसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, मान लिया एफ एक्स का आ गया, कुछ भी आ गया, जो भी आया हो, इंटीग्रेशन करने के बाद ये हो जाएगी अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट नीचे वाली वैल्यू। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहली तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, ए से बी एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारी ब्रेक हो जाती है सी में, पता होगा आपको ये एफ एक्स सी से बी, एंड इसमें हमारी जो एक्स होती है, सॉरी एक्स नहीं सी, जो सी होता है वो बी से छोटा ही होगा, बराबर नहीं होगा, और ए से बड़ा होगा, क्लियर है। ये इस टाइप से सी ब्रेक होता है, मॉड वाला आता है मेनली इसमें, या फिर फंक्शन वाला आएगा, पर आ चुके हैं ऑलरेडी सीरीज़ में, क्लियर है। थर्ड, ये हमारा ए से बी एफ ऑफ एक्स, तो उसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, क्लियर। इसका भी यूज़ होता है, काफ़ी यूज है इसका। ओनली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं, सभी नहीं लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाली ही लिख रहे हैं, क्लियर है। एक होता है इस टाइप का 0 से 2a
एफ ऑफ एक्स। तो उसके दो रिजल्ट आते हैं, एक में आएगा हमारा टॉइस ऑफ 0 से ए एफ ऑफ एक्स, और एक में आएगा 0। ये कब आएगा सर? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के, और इसमें एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस के एफ ऑफ एक्स के। क्लियर है? तो दो रिजल्ट आते हैं, और लास्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है? माइनस ए से प्लस ए एफ ऑफ एक्स। तो इसमें क्या होता है? टॉइस ऑफ 0 से ए एफ ऑफ एक्स और 0। ये कब आएगा? जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स की, और इसमें क्या होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस की एफ ऑफ एक्स की। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है 5 प्रॉपर्टीज। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, इस पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और ये भी कह सकते हैं, मीन्स ये वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है। वैसे तो मैंने सभी सही लिखी हैं, एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। क्लियर? 2a माइनस एक्स, इसमें माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? बिल्कुल सही है। क्लियर है? आई होप एंड 1 मिनट। और ये पता ही है इवन और ऑड फंक्शन होता है, ये होता है इवन फंक्शन, ये होता है ऑड फंक्शन। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए। ये थी हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया पूरा ख़त्म। क्लियर है? एंड अभी वो बचा है हमारा, क्या कहते हैं उसको, एरिया अंडर द कर्व। तो उसमें तो कुछ है नहीं है, नॉर्मल वही है, जो भी एरिया बाउंड हो रहा है कर्व के थ्रू उसको फाइंड करना है। तो एक्स क्या लॉन्ग करेंगे तो एक्स की लिमिट पुट होगी, वाई का लॉन्ग करते हैं तो वाई की लिमिट पुट होगी। क्लियर है? तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। जल्दी से नोट करिए इसको। हो गया वे नोट? चलिए इसको रफ करके देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़। क्लियर? नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें सबसे पहले ऑर्डर डिग्री पता होना चाहिए। मान लीजिए इक्वेशन गिवन हमें, लेट्स से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये इसमें ऑर्डर और डिग्री जल्दी से बताइए क्या होगा? जल्दी से ऑर्डर और डिग्री क्या होगा इस इक्वेशन के लिए? डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? ऑर्डर एंड डिग्री। क्लियर है? सबसे पहले चेक करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? जो भी फंक्शन सबसे हाईएस्ट नंबर टाइम्स डिफरेंशिएट हो, जो भी फंक्शन हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट हो जाएगा उसका ऑर्डर। दैट मीन्स y का हाईएस्ट नंबर टाइम डिफरेंशिएशन कहाँ है? ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, और उसकी होल पावर हो जाती है डिग्री। दैट इज इसकी होल पावर क्या है? 1, तो डिग्री हो गई 1। क्लियर है? ऑर्डर डिग्री। ऐसे इसका देखेंगे तो इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री 3 है। बट नॉर्मली पूछते हैं किसी क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए कि ऑर्डर डिग्री बताइए, पहले चेक करिए कौन सा फंक्शन हाईएस्ट नंबर टाइम्स डिफरेंशिएट है, तो हो जाएगा उसका ऑर्डर, उसकी होल पावर डिग्री। क्लियर है? इस टाइप से आ सकता है जैसे कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3, तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब इसको थोड़ी सी इसमें जो जिस टाइप पे आते हैं क्वेश्चंस वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इस टाइप का देखने को मिल सकता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं जस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई। क्लियर है? नॉर्मल इस टाइप से इक्वेशन आती है, उसमें लिखिएगा सॉल्व करो, उसको सॉल्व कर लेंगे सेपरेट करके वेरिएबल्स को। डी वाई 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए वेरिएबल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इसके थोड़ी सी लेवल अप होती है तो उसमें थोड़ा सा हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। लेट से एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स वाई माइनस एक्स वाई। तो अब इसमें थोड़ा सा ये तो डायरेक्ट हो गया, इसमें थोड़ा सोचना, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स लेट से एक्स कॉमन 1 माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई कॉमन 1 माइनस एक्स, एक्स को एक साइड वाई को वाई साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद होगा ये इंटीग्रेट। क्लियर? सॉल्व करने के बाद, इसमें सॉल्व नहीं किया, इसमें डायरेक्ट शिफ्ट किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, फिर उसको सॉल्व किया। इसमें पहले सिंप्लीफाई किया, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? नाउ अब इसके बाद कुछ ऐसा आएगा कि ये भी पॉसिबल नहीं होगा उसमें, तो उसमें सर हमारा आ जाता है ये वाला टाइप्स का कुछ, मतलब डायरेक्ट बता देते हैं जब पॉसिबल नहीं होगा उसमें। क्लियर है? कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिल सकता है कि उसमें हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं सर,
काफ़ी मुश्किल क्या हो गई सेपरेट, जब इस टाइप के फंक्शन होते हैं इसमें सेपरेट नहीं है बट वो इस फॉर्म में बन रहा है हमारा डी वाई अपन डी एक्स एक साइड हो जाएगा और एक साइड कुछ इस टाइप का बन जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स। मीन्स यहाँ पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पर वाई अपॉन एक्स के टर्म में बन जाता है। तो उसमें फिर हम वो ऐड कर लेते थे वाई इक्वल्स टू वी एक्स वाला, डिफ्रेंशिएशन करते थे, वैल्यू पुट करके सॉल्व करते थे जब वाई अपॉन एक्स के टर्म में बन रहा हो तब। अब हो सकता है वाई अपॉन एक्स के टर्म में भी नॉर्मल ना बने तो उसके लिए पहले सिंप्लीफिकेशन होगा। लेट्स से इस टाइप का एक एग्जांपल देख सकते हैं, क्लियर है। तो इसमें हमारा क्या आता है सबसे पहले इस टाइप का x प्लस वाई प्लस 1 यहाँ पर ले ले रहे x प्लस वाई प्लस 2, क्लियर। अब इसमें y प्लस एक्स भी नहीं, वाई अपॉन एक्स भी नहीं कर सकते क्योंकि x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन एक्स 2 अपॉन एक्स, फिर उससे तो खेल ख़राब हो जाएगा। तो इस टाइप में पहले लेट करना पड़ता है x प्लस वाई को एक थर्ड फंक्शन या दैट इज़ z, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद इस टाइप से ये सेपरेट होगा, क्लियर है। ये z वाला आ गया कॉन्सेप्ट। अब सर ऐसा होगा कि ये भी नहीं होगा पॉसिबल, जैसे कि ले लेते हैं एक एग्जांपल, ये बनता हमारे इस फॉर्म में ये वाला पी वाई क्यू वाला, क्लियर। इंपॉर्टेंट काफ़ी यही है बट पी एंड क्यू वाला ये वाला और ये दोनों इंपॉर्टेंट काफ़ी, इनको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें पी हो जाता है ये वाई के साथ पी एंड क्यू कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं या एक्स का कोफिशिएंट भी हो सकते, एक्स के फंक्शन भी हो सकते हैं अगर यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स है और डी एक्स अपॉन डी वाई होगा तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, पी हो जाएगा वाई का फंक्शन, यहाँ पर एक्स आएगा और यहाँ पर क्यू का फंक्शन मीन्स एक्स का फंक्शन। तो उसमें सबसे पहले फाइंड करते हैं आई एफ ई की पावर पी डी एक्स, देन सॉल्यूशन क्या हो जाता है इसमें वाई आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये हो जाता है इसका सॉल्यूशन, क्लियर। आई एफ और इसमें एक ही वाली प्रॉपर्टी याद रखिएगा, अगर ए की पावर इस टाइप से गिवन हो लॉग ई एफ ऑफ एक्स तो उसका डायरेक्ट प्लेस पे लिख सकते हैं हम एफ ऑफ एक्स, क्लियर है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो उसको भी याद रखिएगा, क्लियर है। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का खत्म सर, डिफरेंशियल इक्वेशन और पूरी इंटीग्रेशन खत्म, क्लियर है। तो आज हम सोच रहे हैं इंटीग्रेशन पे ही रहने देते हैं, क्लियर है, कि प्रोबेबिलिटी कर लें। चलिए देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी कर ले रहे हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं प्रोबेबिलिटी की कुछ फॉर्मूले। प्रोबेबिलिटी में भी कमी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, क्लियर है। जल्दी से नोट करिए इसको पहले, ओके। एक्चुअली थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाती है तो इसलिए मैं इसको फिर यहीं पे रह देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे प्रोबेबिलिटी और जो भी बचे हमारे चैप्टर उनको देखते हैं, क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो में। तो फॉर्मूले को जरूर रिवाइज करिएगा सभी इंटीग्रेशन के, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आना तो है ही, इंटीग्रेशन आना है तो फॉर्मूले यूज़ होंगे, बिना फॉर्मूले के तो ऐसा है नहीं है कि आ जाए हमारा क्वेश्चन, क्लियर है। तो इनको रिवाइज करिएगा और कहीं पे एक बार लिख के भी देख लीजिएगा, उससे आपको प्रैक्टिस रहेगी, क्लियर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू फॉर्मूले के साथ, तब तक खुश रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा से कमेंट करें, चैनल को दिल से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, क्लियर है। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।